दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ एसपीडी का आधुनिक भारत। एसपीडी में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूरोपियों के भारत आने का क्रम। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। जैसे कि यूरोपियों जो थे भारत जब आए थे तो उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर आए थे स्वीडिश आए थे। सबसे पहले भारत आया था तो पुर्तगाली आया था। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। जी हाँ, भारत आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा था। और इन्होंने 1498 में पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचकर जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत 1502 ईस्वी में आया था। दोबारा जो आया था वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कोचीन में 1503 ईस्वी में किया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 में नियुक्त किए गए थे। शांत जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने बताया था। शांत जल की नीति जो लागू किया था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्को। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच लोग भारत जो आए थे 1596 ईस्वी में। डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री जो थे कार्नेलियम हाइटमैन थे। पहला जो डच यात्री थे कार्नेलियम हाइटमैन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। काफी इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी। और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापित किया था वो मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में किया था। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। अहमदनगर का जो विलय हो गया था 1632 ईस्वी में। डचों का भारत में पतन हुआ था डचों और अंग्रेजों के मध्य देवड़ा के युद्ध में। यानी कि देवड़ा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के बीच। उसी समय डच का पतन हो गया था। अंग्रेज ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। और ये जहांगीर की अनुमति से। किसकी अनुमति से? तो जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजी यूरोपियन शासन काल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। अंग्रेजी यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य जो था वो बिहार था। भारत आने वाला प्रथम जहाज जो था रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला जो प्रथम जहाज था रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसो दी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको द्वारा किया गया था। फिर से देखते हैं। भारत में फ्रांसीसो की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 ईस्वी में। वे फ्रांसो कैरो द्वारा किया गया था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले थे। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो डुप्ले थे।
पांडिचेरी की स्थापना जो किया गया था 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। पांडिचेरी की जो स्थापना किया गया था 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। अंग्रेज द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 ईस्वी में कल किया गया था। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर जो अधिकार किया गया था 1761 में किया गया था। कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने किया था। कलकत्ता नगर की जो स्थापना हुई थी 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने किया था। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तीन कर्नाटक जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक रहा और समाप्त हो गया। और एक्ट लॉ सालपेल की संधि में सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 ईस्वी से 48 तक हुआ था, यानी कि 2 वर्षों यह युद्ध हुआ था। और उसके बाद यह एक्ट लॉ सापेल की संधि के अनुसार यह युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ था, जो कि पांडिचेरी की संधि के कारण समाप्त हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ था और यह पांडिचेरी की संधि के कारण समाप्त हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से 83 तक हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से 83 ईस्वी तक हुआ था और यह पेरिस की संधि के कारण समाप्त हो गया था। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं फिर से। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये आपका एक्ट लॉ सापेल के संधि के कारण समाप्त हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था पांडिचेरी की संधि के कारण समाप्त हुआ था। और तृतीय कर्नाटक